आप अपने इस सवाल का देश में जवाब भी तो जिसको सुन भी लीजिए ना रहना दानिश जी। है अब उसको संविधान और कानून को मानना पड़ेगा। कुरैशी प्रधानमंत्री ये बात जी जान किस लीजिए कानून के कि इस मातहत देश में 100 रहने वाले प्रत्येक बन व्यक्ति जाते हैं, को वो बताइए ना, संविधान मुझे और वो क्यों कानून है को आपसे? मानना पड़ेगा। नहीं, उस पे आप सबसे जवाब बड़ा नहीं देश देंगे, का जो क्योंकि आपके धर्म है पास जवाब वो नहीं है। संविधान आप है। संविधान की दुहाई तो देंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे आप। अरे भाई, आप बताइए प्रधानमंत्री किस कानून के तो जाएंगे ही, मातहत मंदिर जाएंगे, प्रोग्रामों में वो हिस्सा उनकी लेने अपनी जाएंगे? आस्था का विषय देखिए, है। संविधान और सबको अपने अपने कुरैशी धर्म उसको का भी पालन मस्जिद जाने करने को की परमिशन देता है। प्रधानमंत्री इस देश का संविधान सबको आजादी देता है कि जो जिस भी ईश्वर में आस्था रखता है उसका पालन करे, अपनी अपनी तरह से इबादत करे, लेकिन एक का तरीका किसी दूसरे के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। या बहस और सवाल उसी पर हो रहा है। सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, बार बार सपा पर भी आरोप लगता है कि जानबूझ के आपके सीनियर लीडर्स इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को 10-15 मिनट से सुन रहा हूं। आपका मैं 3 बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। यौन शोषण का आरोपी राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी, ये गुसाईगंज जेल से बाहर आया और इसने, ध्यान दीजिएगा, यौन शोषण का आरोपी है दिव्यांश तिवारी, इस पर बहस होनी चाहिए थी। ये बाहर आया पूरा रेलर निकाल के, और ये फिर से उसी तरह से। मार्च में 41 महिला अपहरण हुई कन्नौज में, सिर्फ मार्च की बात कर रहे हैं, कन्नौज जनपद में, उत्तर प्रदेश में। 137 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी राजीव शर्मा ने की। इस देश में और प्रदेश में गलत तथ्य है, ये जो बहस चल रही है, गलत तथ्य है, 41 गलत तथ्य है। सुनिए आस्था जी, आप अपने चैनल का इस्तेमाल इनको झूठ बोलने के लिए मत दीजिए। आप पता करिए, आस्था जी, मेरी आपत्ति है। सत्येंद्र जी, सुनिए, 41 महिलाओं सत्येंद्र जी, हुआ है। ये सारे मुद्दे आप उठाइए, 41 ये सारे मुद्दे आप उठाइए। आप एक एक करके घटनाएं सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, यही मुद्दा उठाना चाह रहे हैं ना आप उठाइए मुद्दा, उससे मनाही नहीं है, लेकिन विषय से मत भटकिए, विषय पर भी जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए। मेरी बात सुने, अगर आप बात सुने तो ठीक है, वरना बेवजह चिल्ला के गला फाड़ के कोई मतलब नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है बोलते। आप सुनिए, इनकी हिम्मत नहीं है इस पर टिप्पणी करने की। आप पर तुष्टिकरण का आरोप लगता है, आपके सीनियर लीडर्स इस तरह के बयान देते हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ही ना हो। अरे यहाँ चर्चा करने वाले गला फाड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। शोर पर ही तो बहस है पूरी। क्या शोर सुनने को किसी को बाध्य किया जा सकता है? दूसरे को सुनना सीखिए, लाउड स्पीकर बन के मत बोलिए, दूसरे को सुनना सीखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, काबू में रखिए। तो फिर लगता है आपने मुझे नहीं सुना है, आपने मुझे नहीं सुना है, मेरे सवाल को नहीं सुना है। आप अपने विषय उठा रहे हैं लेकिन सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया आपने। ये जो पीछे से बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, मैं 10 मिनट से यही बोल रहे हैं, और अगर मैं बात कर रहा हूं तो पीछे से जो है शुरू है, खाली सुन नहीं रहे। लाउड स्पीकर पे ठीक है मनीष जी, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक बार बात पूरी कर ले सत्येंद्र जी। स्टैंड नहीं हो सकता। मनीष जी, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक बार बात पूरी कर ले सत्येंद्र जी। बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए सत्येंद्र जी, लेकिन लाउड स्पीकर पर भी जवाब देंगे आप, बोलिए। देखिए, बीजेपी की पॉलिसी को समझिए, एक तरफ भाजपा और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी। लाउड स्पीकर पे आप देखिए, समझिए, लाउड स्पीकर पे सपा का क्या स्टैंड है? बीजेपी जो है, लाउड स्पीकर पे सपा का क्या स्टैंड है, बोलिए। ये क्या तर्क है? आप मुझे समझाएंगे? मनीष जी, मनीष जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, आपको बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले सत्येंद्र जी बात खत्म करिए। बोलिए सत्येंद्र जी। मनीष जी बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। बोलिए सत्येंद्र जी, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। अरे भाई, गैर अधिकृत लोगों को बुला लेती है आस्था जी, इनका स्टैंड अखिलेश यादव नहीं मानेंगे, ये कहां से इनको बुला लिया? पूछिए ना इनको सपा के बारे में क्या पता है? मनीष जी, आप सभी प्रमुख हैं, आप सभी प्रमुख हैं, शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, आपको 20 सेकंड मिलेंगे बात पूरी करने के लिए। बात पूरी करने का समय मिलेगा। सत्येंद्र जी बात पूरी कीजिए, सत्येंद्र जी की आवाज होने जाएगी, बात पूरी कीजिए सत्येंद्र जी। करने की हिम्मत नहीं है क्या? चैनल पे डिबेट आप दोनों आपस में मत लड़िए इस तरह, गलत बात है बिल्कुल। एक विषय पर चर्चा चल रही है, अपनी अपनी राय रखिए, सबको समय मिल रहा है, सबको समय मिल रहा है। शो अंतिम पड़ाव पे, क्लोजिंग रिमार्क्स का वक्त बचा है बस। सत्येंद्र जी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज होने जा रही है, बात पूरी कीजिए। डर लग रहा है हमसे,
फर्जी और जालसाजी और धोखाधड़ी की बातें दिन भर समझाते हैं, सही बात का जवाब नहीं आपके ठीक है, पास, विषय पर बात पूरी कीजिए। इसलिए 10 बीच में सेकंड बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को समझिए। वो इस तरह की बातों को इसलिए जिंदा रखती है ताकि वो नफरत और हिंसा की राजनीति कर सके, इस देश में लोगों को जाति और धर्म में, मजहब में बांट सके। ये बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकिन बयान तो आपके सीनियर लीडर ने दिया है ना सत्येंद्र जी। अरे मेरी बयान बात तो ही नहीं बर्ग समझ साहब रहे ने दिया है ना। 21 साल अरे की बर्ग लड़कियां साहब का हैं, बयान क्यों इतनी आपने लेट कभी शादी की बीजेपी उम्र के है, हिजाब पहना अरे दो आवारा हो आपने जाएंगी, स्पीकर अरे लाउड आप मेरी स्पीकर है बात तो फिर सुनिए। हनुमान चालीसा क्यों है? जब आपने कौन नफरत फैला रहा है? कभी बीजेपी, अरे अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता बयान दे रहा है तो आप डिबेट रख रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिन भर अच्छा, तो बयानबाजी मतलब इस करती, पर डिबेट सवाल ना रखी पूछा आपने? जाए, नहीं, इस पर आपने सवाल ही ना कभी डिबेट पूछा रखी? जाए कि आप एक डिबेट रखी लीडर आपने? जिससे पार्टी बीजेपी बड़ी का कोई सफाई से पल्ला नेता- झाड़ती है लेकिन उसका अरे कभी विरोध नहीं बीजेपी का करती, कोई और वो नेता सीरियल बयान दे रहा बयान है, दिए आपने जा रहे हैं और आप आपने चाहते हैं उस पर सवाल भी ना हो। मनीष शुक्ला जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके, मुझे शो क्लोज करना है। नेता की बात पर गला फाड़ के 1 घंटा आप चिल्ला रहे हैं। बीजेपी के नेता देखिए, दिन भर मनीष क्या शुक्ला बोल रहे जी, हैं? लाउड आपने स्पीकर डिबेट का रखी जो कभी? विषय मेरी है तेज आवाज से वो आपको धर्म दिक्कत से हो रही है, संबंधित सोचिए जरा। संबंधित रोज नहीं सुबह है। 3 से 4 कानून और मिनट जब संविधान तेज का आवाज विषय ऐसे लोग है सुनते होंगे जो और नहीं सुनना कानून चाहते और होंगे। और जाति उस विषय पर एक बार भी नहीं बोला लोगों को आपने, मनीष शुक्ला जी। राजनीति में बांट रही है और बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है इस देश। देखिए, कानून और संविधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। संविधान और कानून का पालन सबको करना चाहिए, इसको धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, और जो लोग कानून को तोड़ेंगे उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, इसको धार्मिक एंगल देने का काम समाजवादी पार्टी के ठीक है, सांसद ठीक है। करते हैं। यही हनुमान सवाल मेरा चालीसा, प्रियंका हनुमान गुप्ता जी से चालीसा भी है, चिल्ला रहे हैं। यही ये सवाल बयान प्रियंका सामने गुप्ता जी से भी है। प्रियंका जी, नियम कानून को तोड़ करके यदि कोई भी गतिविधि होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या धार्मिक एंगल देकर उन्माद फैलाया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी अब मुद्दों से भटकने का काम कर रही है, क्योंकि अभी जो मुद्दा है मेरी समझ से वो ये है कि पेट्रोल के प्राइस जो है, डीजल के प्राइस पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है, पिछले 15 दिनों में 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। मुद्दा ये है, पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। आम जनता की आवाज उठाने की बजाय वो आम जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, ठीक और है। आपसी जो सद्भावना है उसको बनाए रखने की जरूरत क्या है? और मुद्दों पे लड़ने की जरूरत है। और आज कांग्रेस पार्टी वो सवाल मैंने शुरू में ही पूछा था प्रियंका जी आपसे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। ना तो आपने इस पर खुलकर जवाब दिया, ना सपा ने इस पर खुलकर जवाब दिया। आप लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं, महंगाई की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, क्राइम की बात करना चाहते हैं, आप करिए, इससे कोई मनाही नहीं। लेकिन जो विषय आपके सामने रखा गया है, कम से कम उस पर भी तो साफ साफ स्टैंड रखिए, क्योंकि सवाल आप सत्तारूढ़ पार्टी पर उठाएंगे तो यही सवाल वापस आप पर भी उठेंगे, दोहरे मापदंड के सवाल आप पर भी उठेंगे। सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।